वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार खंड अर्धवार्ष की पार्ट 11 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का पार्ट 11 इस सीरीज का अंतिम पार्ट है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अद्यतन सार संग्रह, जो एक प्रकार का वन लाइनर टाइप करंट अफेयर है। इसका पार्ट 1 हम कल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ा था, यानी राष्ट्र से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स थे उनको पढ़ा था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और पुरस्कार संबंधी करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे वह नेता जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई। इनका नाम है निकोलस सरकोजी, जो 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति थे। उन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अगला करंट अफेयर है G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक 1 मार्च 2020 को इटली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो पहले बात करते हैं G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो बैठक हुई उसमें अध्यक्षता किसने की है? इटली ने। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। भारत का नेतृत्व किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला करंट अफेयर है G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में प्रस्तावित है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया? इसका नाम है आर्कटिक M। ठीक है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का 2021 का विषय क्या था? इसका विषय था एंड इनइक्वालिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 1 मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक तितली को चुना गया है। यह भी आप याद रख सकते हैं। वह IT कंपनी जिसने हाल ही में समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है, तो इसका नाम है HP। HP ने पहला पर्सनलाइज्ड कंप्यूटर बनाया है समुद्री प्लास्टिक के अपशिष्ट का प्रयोग करके। वह रूसी मॉडल और समाज सेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। क्या नाम है इनका? नतालिया वोइनोवा। ठीक है, रूसी मॉडल और समाज सेवी हैं। फरवरी 2021 में कहा कि सर्वोच्च अदालत ने भंग संसद को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पुनः बहाल करने का आदेश दिया है? तो ये है नेपाल। 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे का वर्ष 2021 की थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। याद रखेंगे, 10 फरवरी को होता है विश्व दलहन दिवस। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ BCC वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण का प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन ने हाल ही में BBC वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने के लिए कट्टरपंथ विरोधी विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में फ्रांस ने पारित किया है कट्टरपंथ विरोधी विधेयक। किस लिए? इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने के लिए। अगला करंट अफेयर है हाल ही में किस देश ने सीरम संस्थान को अपनी कोरोना वैक्सीन खुराक वापस लेने के लिए कहा है? तो दक्षिण अफ्रीका ने कहा है भारत की सीरम इंस्टीट्यूट को, जो कि पुणे में स्थित है, कि वह अपनी कोरोना की जो खुराक है उसको वापस ले ले। अगला करंट अफेयर है वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की है, तो वह है सऊदी अरब। जो भी इस तरह क्वेश्चन पूछा है उसका ज़्यादातर उत्तर सऊदी अरब रहता है। जैसे महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति किस देश ने हाल ही में प्रदान की? तो उत्तर रहेगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है वह देश जिसने हाल ही में अपने देश में मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है, तो कजाकिस्तान ने कहा है कि अब किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। वह देश जिसने दिसंबर 2020 में अपने पहले कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया है, तो यह देश है चीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होकर इतिहास रचने के बाद अपनी कुछ पूर्व टिप्पणियों के कारण त्याग पत्र दे दिया, तो इनको मजबूरन त्याग पत्र देना पड़ा। इनका नाम है रश्मि सामंत। ये मणिपुर की हैं और इन्होंने हाल ही में ये निर्वाचित हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष। लेकिन चूंकि इन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, जैसे वहाँ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने बताया कि वे रेसिज्म को बढ़ावा देती हैं, नस्ली टिप्पणियां हैं, इसलिए इनको मजबूर किया गया कि अपने पद से इस्तीफा दे दें।
तो नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका नाम। ऑलरेडी हम इनको करंट अफेयर्स में जो सुबह सेशन आता है, सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसमें इनको कवर कर चुके हैं। अगला करंट अफेयर है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने फरवरी 2021 में भारतीय मूल के किस बैंकर को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इनका नाम है प्रीति सिन्हा, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। फरवरी 2021 में श्रीलंका ने जाफना द्वीप पर हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण का ठेका किसको दिया है? चीन को दिया है, ठीक है। और जबकि जो कोलंबो बंदरगाह है उसको विकसित करने का ठेका भारत को मिला है, यह याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वह पुनः शामिल हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बना है घाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। पपुआ न्यू गिनी के वह पहले प्रधानमंत्री जिनका 27 फरवरी 2021 को निधन हो गया, इनका नाम है माइकल सोमारो। सोमारो को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व किया था। 20 फरवरी 2021 को मनाए गए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इस वर्ष का केंद्रीय थीम क्या था या केंद्रीय विषय क्या था? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। आपको याद रखना है 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। अगला करंट अफेयर है, पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान परसिवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर किस स्थान पर लैंड हुआ? तो एक क्रेटर में यह लैंड हुआ और क्रेटर का नाम है जिजेरो क्रेटर, ठीक है। ऐसा बताया गया है नासा के द्वारा कि यह मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी क्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है, तो इनका नाम है भाविया लाल। जिन भी क्वेश्चन के आगे हम एम लिख दें समझ लीजिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है, विषय क्या है? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड दिवस का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड एंड वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जानते हैं 2 फरवरी को होता है विश्व वेटलैंड दिवस। हाल ही में जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कुल 7% की कमी आई है। ये डेटा किसके द्वारा दिया गया है? रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस के द्वारा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2021 को प्रदान किए गए 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो फिल्म का नाम है नोमैडलैंड, जिन्हें दिया गया है 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब। भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है, इनका नाम है अनिल सोनी। 11 दिसंबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या है? इंटरनेशनल माउंटेन डे होता है 11 दिसंबर को और इस वर्ष की थीम है पर्वतीय जैव विविधता, ठीक है। फेसबुक इंक ने 8 फरवरी 2021 को किसे अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो इनका नाम है हेनरी मोनिज, ठीक है। पहले अधिकारी हैं तो हो सकता है पूछ जाए, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? तो वर्ष 2020 को जो पूरी तरीके से कोरोना से प्रभावित रहा यह साल, इसको बताया है UNWTO ने वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। सबसे खराब वर्ष किसके लिए? पर्यटन के लिए। आप जानते हैं विभिन्न देशों ने लॉकडाउन लगा दिया था, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई थी, घरेलू उड़ानें भी बंद हो गई थी, इसलिए 2020 को UNWTO ने वर्स्ट ईयर बताया है
अपने रिकॉर्ड्स में। ठीक है, 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे का मुख्य विषय क्या था? थीम थी बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे 31 जनवरी को होता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। 15 जनवरी 2021 को यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट में 51 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की आगमन के साथ कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा गंतव्य के रूप में उभरा है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, साथ ही आप याद रख सकते हैं इसी रिपोर्ट में यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की जो रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट, इसमें बताया गया कि भारत ऐसा देश है जहां सर्वाधिक प्रवासी विभिन्न देशों को पलायन करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन 4 खेती साइटों को शामिल किया गया है? तो वह है पुअर पारंपरिक चाय साइट चीन, फुजो जैस्मिन चाय साइट चीन और सुजुकोवा पारंपरिक चाय जापान, हेंडोंग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया। तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र की कंपनी अमेरिकी स्पेसएक्स ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट एक नामक अपनी महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कुल 143 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है ट्रांसपोर्ट 1 नामक मिशन के अंतर्गत। ठीक है, स्पेसएक्स जानते हैं आप, ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस रिसर्च एजेंसी है जिसके मालिक और संस्थापक और सीईओ कौन है? एलॉन मस्क। और हाल ही में जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी हाल ही में फोर्ब्स की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया कि एलॉन मस्क दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2019 में, मतलब ये 1 साल पुराने डेटा पे आधारित होता है, तो जो पिछले साल का अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल 31वें नंबर पर थे और इस वर्ष 2021 में जो लिस्ट जारी हुई है सबसे अमीर व्यक्तियों की, जिसमें टॉप किया है अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने और दूसरे नंबर पर है एलॉन मस्क। याद रखेंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश, जिसे हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान मिला है, यह है मोजाम्बिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 24 जनवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है रिकवर रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जेनरेशन। ठीक है, आपको याद रखना है इंटरनेशनल शिक्षा दिवस होता है, एजुकेशन डे होता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को और क्या होता है? 24 जनवरी को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके साथ ही आपको बता दें जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की लिस्ट है, इसमें भारत को 7वां स्थान मिला है, 7th रैंक मिली है। हाल ही में चीन ने किस नाम से विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? जिसका नाम है फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ये चीन का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस फोर्स के जवानों का नाम गार्जियन रखा है? तो गार्जियन नाम रखा गया है, एक्चुअली इसको गार्डियन ही पढ़ते हैं अमेरिकन्स, तो ये रखा है अमेरिका ने। ठीक है, अपने देश के स्पेस फोर्स का नाम रखा है गार्डियन। भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव, जिन्हें टाइम मैगजीन ने अपनी पहली किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है, तो आपको बताना है कि जो इन्होंने एक ऐप डेवलप की जिसका नाम है किडली, वो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है साइबर बुलिंग से। ठीक है, साइबर अपराधों से संबंधित है काइंडली ऐप जो विकसित की गई है गीतांजलि राव के द्वारा। हाल ही में टाइम मैगजीन ने निर्णय लिया कि वह किड ऑफ द ईयर भी जारी करेंगे और जैसे ही ये निर्णय लिया तो पहली जो छात्रा बनी या जो पहली जो बालिका बनी वह भारतीय मूल की ही है, इनका नाम है गीतांजलि राव। ठीक है, इनकी ऐप है काइंडली जो संबंधित है साइबर बुलिंग से। नेक्स्ट है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की हाल के दिनों में लिखी गई पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि वाला फैक्ट जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। आगे देखते हैं, वह देश जिसने फरवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर विंड फार्म वर्ष 2030 तक स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह देश है साउथ कोरिया। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन में हानेसी 1 है जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है, तो ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है।
फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप के निर्माण की अनुमति प्रदान की है? तो पहला एनर्जी आइलैंड डेवलप किया जाएगा डेनमार्क के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मादक औषध आयोग यूएन कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग CND द्वारा 2 दिसंबर 2020 को किस मादक पदार्थ को सबसे हानिकारक ड्रग की सूची से हटा दिया है? भांग को। ठीक है, तो भांग को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने इसकी खेती को लीगलाइज करने का निर्णय लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो राज अय्यर को नियुक्त किया गया है मुख्य सूचना अधिकारी अमेरिकी सेना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख सकते हैं, काफ़ी अहम पद है ये। अमेरिका के नव नियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किन 2 भारतीय मूल के अमेरिकी को व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नामित किया है? तो इनका नाम है सुमोना गुहा और तरुण छाबरा, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में। ठीक है, 11 फरवरी 2021 को मनाए गए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय इस वर्ष का मुख्य विषय क्या है? तो विषय है वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की, तो यह देश है रूस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्हें हाल ही में भारत में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्विटर पर टूल किट शेयर करने के कारण चर्चा में रही, तो इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। कई लोग इस समय चर्चा में थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आंदोलन के दौरान समर्थन कैसे जुटाएं, इस दौरान क्या ना करें, क्या करें, यह सब टूल किट में रहता है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी सीमाओं के लिए स्मार्ट दीवार का प्रस्ताव रखा है? तो मैक्सिको ने रखा है स्मार्ट दीवार का प्रस्ताव। ठीक है, अमेरिका की वह महिला राजनीति जिन्हें पुनः वहां की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर जनवरी 2021 में चुना, तो इनका नाम क्या है? नैन्सी पेलोसी। ठीक है, इन्हें हाल ही में बनाया गया है, दोबारा स्पीकर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख सकते हैं। जबकि जो भी मंत्रालय संबंधित थे, जो भी मंत्री संबंधित थे पिछले कार्यकाल से, ट्रम्प के कार्यकाल से, उन सबको लगभग हटा दिया गया, लेकिन नैन्सी पेलोसी को यह बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इन्हें प्रतिनिधि सभा का स्पीकर पुनः बनाया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक का संक्रमण काल समाप्त होने के बाद कौन सा देश 1 जनवरी 2021 को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया है? तो औपचारिक रूप से अलग हो गया है ब्रिटेन। ठीक है, यूरोपीय संघ से। पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1 जनवरी 2021 को कहां पर वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया वन प्लेनेट सम्मेलन का पेरिस, फ्रांस में। अमेरिका का वह पहला राष्ट्रपति जिसके विरुद्ध उसके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया, तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसे राष्ट्रपति चुना गया? तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ये बने हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति। दिसंबर 2020 के मध्य अपने यहाँ कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश था ब्रिटेन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन है? सबसे कनेक्टेड शहर है संघाई, चीन। ठीक है, चीन का संघाई शहर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार जो डेटा दिया गया उसमें सबसे अधिक कनेक्टेड शहर बताया गया है। 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे का इस वर्ष का थीम क्या है, विषय क्या है? तो इस वर्ष की थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। वह देश जिसने हाल ही में पीरियड संबंधित सभी प्रोडक्ट को फ्री में उपलब्ध कराने की घोषणा की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने जो भी पीरियड संबंधी प्रोडक्ट होते हैं उनको फ्री में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नवंबर 2020 में BCC द्वारा वर्ष 2020 के दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन सी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो विल्किस दादी ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार चर्चा में रहीं। किस कारण? जो प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में NRC के लिए, उसमें विल्किस दादी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई थी, तो इन्हें शामिल किया गया है 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में। साथ में ईसाई वानी ये संगीतकार हैं, मानसी जोशी ये पैरा एथलीट हैं, और रिद्धिमा पांडे पर्यावरण कार्यकर्ता। तो सबके नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, खासकर नाम याद रखेंगे विल्किस दादी का, रिद्धिमा पांडे का और मानसी जोशी का।
नवंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया? तो वह शब्द है क्वारंटाइन, ठीक है, जिसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2020 को मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय है एवरी ब्रीथ काउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे 12 नवंबर को होता है वर्ल्ड निमोनिया डे। नवंबर 2020 में किस देश ने 2020 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपिक की मेजबानी की? तो मलेशिया ने की एपिक की मेजबानी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपिक। नेक्स्ट है पुर्तगाल की संसद, जिन्हें नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इनका नाम है दुआर्ते पचेको। 5 अक्टूबर 2020 को मनाए गए विश्व शिक्षक दिवस 2020 का केंद्रीय विषय था टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। पूछा जा सकता है, एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रही कोरोना के कारण, तो याद रखेंगे 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस, जिसकी थीम थी टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का इस वर्ष का विषय था सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। रूस ने आर्कटिक में 27 नवंबर 2020 को अपनी किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उसका नाम है जरकॉन, ठीक है, इसको लिखा जाता है TSIRKON, लेकिन पढ़ा जाता है जरकॉन, ठीक है। ये रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। भारत द्वारा विकसित 7वीं बंदरगाह जिसे 2021 में Q1 में चालू किया गया, किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है म्यांमार में। वैश्विक समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी के लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नवंबर 2020 में किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो इसका नाम है IC कॉपरनिकस सेंटिनल-9 माइकल फ्रीलीज, याद रख सकते हैं। वर्ष 2023 तक एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है? तो 2023 का एशियन शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर 2020 को मनाए गए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय था अरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड एंड प्रिवेंट कलेक्ट, ठीक है। 31 अक्टूबर 2020 को मनाए गए विश्व सिटीज दिवस वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। 31 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड सिटीज डेज। वह एशियाई देश से हाल ही में वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो यह निर्धारित किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट है वह 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनके द्वारा अक्टूबर 2020 में कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर लॉन्च किया गया है। तो यह कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर लॉन्च किया गया UNDP और UN विमेन द्वारा। हाल ही में कौन सा देश सूखा प्रतिरोधी अनुवांशिक रूप से संशोधित GMO गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका नाम है अर्जेंटीना, जिसने हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को अपने देश में बेचने को खाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है? तो 2050 तक दक्षिण कोरिया क्या कर देगा? नेट कार्बन उत्सर्जन को 0 कर देगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अक्टूबर 2020 को किस देश ने 75 रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के को जारी किया है? तो याद रखेंगे 75 रुपये मूल्य का यह स्मारक सिक्का है, भारत ने इसको जारी किया है। महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2020 को दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने डरबन स्थित गांधी जी के जोड़े किस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो यह है फिनिक्स सेटलमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे भारतीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए भारत को किस संस्था के कार्यकारी समूह का उपाध्यक्ष 15 अक्टूबर 2020 को नामित किया गया है? तो यह है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की सदस्यता वाला वह संगठन जिसका सदस्य भारत 13 अक्टूबर 2020 को बना, तो इसका नाम है 5I, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। तो जब 5 थे तो इसे 5I कहा गया था और अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2020 को संपन्न वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने मिलकर की। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश बना है सिंगापुर।
वह दो देश जिनकी नौकाओं के बीच नवंबर 2020 में कैराट 2020 कॉर्पोरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग नामक युद्ध अभ्यास हुआ, तो यह हुआ है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। बोंगो सागर किसके बीच में होता है? बांग्लादेश और भारत के बीच में। 5 नवंबर 2020 को पूरी दुनिया में मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की थीम क्या थी? तो 5 नवंबर को याद रखेंगे होता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, और इस वर्ष की थीम थी सेंडे 7 कैंपेन। ठीक है, सेंदाई 7 कैंपेन। भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता जिन्हें नवंबर 2020 में वहां की सरकार में पहली भारतीय मूल की मंत्री नियुक्त किया गया, तो यह है न्यूजीलैंड की राजनेता, इन्हें नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की मंत्री। इनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। आगे देखते हैं 13 नवंबर 2020 को मनाए गए विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे का केंद्रीय विषय था द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। नवंबर 2020 में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो यह देश है चीन। 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की केंद्रीय विषय क्या था? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, नवंबर 2020 में संपन्न 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व 15 एशिया प्रशांत देशों ने अब तक के किस सबसे बड़े मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत इसका हिस्सा नहीं है। शिंजो अबे की जगह किसे जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो याद रखिएगा इनका नाम है योशिहिडे सुगा। ठीक है, यहाँ पे रा लिखा है, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, योशिहिडे सुगा इनका नाम है। ये क्या बने हैं? शिंजो आबे की जगह नए प्रधानमंत्री। सितंबर 2020 में भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक की महिलाओं की स्थिति में काम करने वाले किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो निकाय का नाम है यूनाइटेड कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन। 18 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बांस दिवस की थीम थी बैम्बू नाव। नेक्स्ट है 23 सितंबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की इस वर्ष की थीम है साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन। 21 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना 21 सितंबर को होता है वर्ल्ड अल्जाइमर डे। इस वर्ष की थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशन। ठीक है, इटली का रोम स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सितंबर 2020 में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट घोषित किया गया, इसका नाम है फेमिसिनो एयरपोर्ट। ठीक है, इटली के रोम में यह स्थित है, जिसे मिला है 5 स्टार कोविड-19 की रेटिंग। 15 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया? तो 15 सितंबर को मनाया गया लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट देखते हैं 16 सितंबर 2020 को विश्व भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। 15 सितंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। इस वर्ष की थीम याद कर सकते हैं ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो यह देश है बांग्लादेश। आप जानते हैं 1971 में बांग्लादेश का हुआ था मुक्ति आंदोलन, जिसमें भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया था। ठीक है, तो इसमें हमारे भी कई सारे जवान शहीद हुए थे, इसीलिए स्टैंड अलोन जो स्मारक बनाया जा रहा है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा इन शहीदों को सम्मान देने के लिए। 8 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का विषय है। 8 सितंबर को पहले तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है। इस वर्ष की थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं शायद ये। तो चलिए, ये हो गए सभी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आर्थिक से संबंधित कौन कौन से करंट अफेयर हैं। वर्ष 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है? तो यह है चीन। हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनको किया जाएगा प्राइवेटाइज। ठीक है, और ये देखिए वर्ष 2020 में जो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना चीन, जबकि भारत सरकार हमें लगातार कहती रही कि आप चीनी सामान का बायकॉट करिए और खुद इसको बढ़ावा दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2021 में साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता अभियान के लिए किस
पंजाबी रैपर को नियुक्त किया है, तो इनका नाम है बिरस। ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान बना है केरल वित्तीय निगम। हाल ही में कार निर्माता कंपनी हुंडई ने किस नाम से चलने वाली कार रोबोट विकसित की है, तो इसका नाम है टाइगर X1। याद रख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब से कब तक वित्तीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया, तो 18 से 12 फरवरी 2021 के बीच मनाया गया वित्तीय साक्षरता दिवस या सप्ताह। ठीक है, दिवस से अच्छा सप्ताह होगा यहाँ पर। वैश्विक पूर्वानुमान फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने फरवरी 2021 में जारी रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 8.8% से संशोधित कर कितना किया है, 10.2। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद ही रखना है। फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के रूप में सम्मानित किया गया है, तो यह बैंक है UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के खिताब से नवाजा गया है। 29 जनवरी 2021 को प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है नेगेटिव में 7.7%। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 17 वर्षों के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता सरप्लस GDP से कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 2% रहने का अनुमान है। याद रखेंगे। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 के 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र का विभाजन योग कर प्राप्तियों कितना प्रतिशत हिस्सा की सिफारिश की है, तो 42% टैक्स दिया जाएगा। किसको? राज्यों को केंद्र के द्वारा। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र का विकास दर कितना अनुमानित है, तो 3.4% कृषि के क्षेत्र में विकास दर देखी गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार विदेशी कर्ज सितंबर 2020 में बढ़कर GDP का कितना प्रतिशत हो गया, 21.6। बिल्कुल याद मत रखिएगा, इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है। B आकार के सुधार का उल्लेख किया गया, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत स्पीड में डाउन गई, लेकिन जल्दी ही उसने क्या किया, रेजुविनेट किया और पुनः वह पहले की स्थिति में वापस आ रही है। समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन GVM में कृषि और आबद्ध क्षेत्रों का योगदान 2019-20 के स्तर मूल्यों में कितना है, तो 17.8%। कृषि एंड अलाइड क्षेत्रों का योगदान पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 2018-19 में 16.4% योगदान की तुलना में GVA कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर्ज हुई। यानी इसे बताया गया कि 2018-19 में जो GVA में कृषि और उसके अलाइड क्षेत्रों का योगदान था वह 16.4 था, जबकि पिछले वर्ष को अगर हम देखें तो स्थिर मूल्यों पर जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान था वह 17.8% हो गया था। क्लियर हो गया। कृषि वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना रहा, 11.44 मिलियन टन। वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय GVA कृषि GVA में कितना प्रतिशत योगदान रहा, तो राष्ट्रीय GVA में योगदान रहा 1.24 और कृषि GVA में रहा 7.28%। ठीक है। केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक जितनी भी रेल मार्ग हैं उन्हें पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है, तो जम्मू कश्मीर के लिए नई गैस पाइपलाइन की घोषणा बजट 2021-22 में की गई। 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है, तो 1.75 लाख। विनिवेश का मतलब क्या है, जो सरकार का पब्लिक सेक्टर वाला पार्ट है उसको क्या किया जाएगा, प्राइवेट कंपनी को बेचा जाएगा। तो याद रखेंगे 1.75 लाख करोड़ रुपए
एकत्रित करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहा, जबकि 2021-20 में जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान था, तो याद रखेंगे 6.8। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में ऊपर वाला फैक्ट भी याद रखिएगा, 1.75 लाख करोड़, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस ने किसे 2 अप्रैल 2021 को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिनका नाम है अनीसा। प्रतिवर्ष जनवरी में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक कोविड-19 के कारण पहली बार यूरोप के बाहर कहाँ पर आयोजित की गई, तो यह सिंगापुर में पहली बार आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूरोप के बाहर पहली बार आयोजित हुई है विश्व आर्थिक मंच की बैठक, पूछा जाएगा 100%, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की, 1 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किस बैंक द्वारा किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया गया है, यह है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है, यह रहा है चीन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 26 जनवरी 2021 को जारी नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना अनुमानित है, तो यह अनुमानित है -8%, ठीक है। हालांकि इसको मज़े याद रखिएगा, हाल ही में नया डेटा जारी किया गया है आईएमएफ के द्वारा, इसमें बताया गया है कि प्लस में रहेगी, वो भी कितनी, 12.5%, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स मुद्रा हेराफेरी में शामिल किया है, तो भारत को भी निगरानी सूची में शामिल किया गया और कुल 10 देशों को इस वर्ष शामिल किया गया है, ठीक है। सूची में शामिल भारत सहित 10 देश हैं, चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। वह बैंक जिसके द्वारा भारतीय सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो यह है बंधन बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, साथ में इसको भी याद रखिएगा, खासकर भारत को। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 74% किया गया है, याद रखना है। उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है, तो लेह लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने का बजट आवंटन किया गया है, तो याद रख सकते हैं आप चाहें तो इसको 1,10,055 करोड़ रुपए, ठीक है। केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस खंड को पीपीपी मोड पर तैयार किया जाएगा, तो यह है सोननगर गोमो खंड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी लंबाई याद रख सकते हैं 263.7 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत आगामी 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। फरवरी 2021 में प्रस्तुत मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी के कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है, तो 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। फरवरी 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान को बढ़ावा दिया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कितने करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की है, तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 1000 करोड़ का है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ठीक है। भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है। ट्रैक्टर का नाम टाइगर इलेक्ट्रिक है और यह लॉन्च किया गया सोनालिका के द्वारा। सोनालिका के ट्रैक्टर्स आपने खूब देखे होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जनवरी 2011 को तुरंत प्रभाव से महाराष्ट्र स्थित किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, तो बैंक का नाम है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 2011 में और इसको हाल ही में इसके लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द कर दिया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, तो कुल 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना की जाएगी,
याद रखेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया है? तो 100 ऑक्टेन पेट्रोल को लॉन्च किया गया है कुल 10 शहरों में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 29 नवंबर 2020 को देश में शहद उत्पादन में वृद्धि हेतु किन 5 जिलों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो वह है पूर्वी चंपारण बिहार का, मुरैना मध्य प्रदेश का, भरतपुर राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश के 2 आप जिले जरूर याद रखेंगे, जिसमें से एक है आपका मुरैना, दूसरा है मथुरा। आगे देखते हैं, नवंबर 2020 में ट्विटर पर कौन सी बैंक दुनिया भर में 10 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे लोकप्रिय बैंक बन गई है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे अधिक पॉपुलेशन का यही एक फायदा होता है। नवंबर 2020 में जारी दुनिया के 194 देशों की व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 77वां स्थान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 16 अक्टूबर 2020 को किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बन गया है? तो यह है अंडोरा। काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, आपको ऑलरेडी याद होगा। इससे पूर्व 2016 में नॉर्वे जो था वो 189वां देश बना था, सदस्य देश बना था IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। हाल ही में केंद्र सरकार ने शिपिंग मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? यह इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। पोर्ट जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? शिपिंग मंत्रालय था, अब इसको बदल के कर दिया गया है पोर्ट जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। अक्टूबर 2020 में फलों और सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जिसने बेस प्राइस जारी किए हैं फलों और सब्जियों के लिए। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। पिछले दिनों RBI द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का पहला अध्यक्ष 17 नवंबर 2020 को किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन। ठीक है, याद रखेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने नवंबर 2020 में किन 2 बैंकों को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है? तो बैंक है HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक, जिन्हें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की लिमिट निगरानी करने वाली प्रणाली ने नवंबर 2020 में रेड सूची में डाल दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की वह बैंक जिसे 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर वित्तीय समावेशन और साक्षरता कार्यक्रम ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है? तो यह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, PNB। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, देश की वह सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी जो 9 अक्टूबर 2020 को दुनिया की सबसे मूल्यवान IT कंपनी बन गई है, इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। 13 अक्टूबर 2020 को जारी दुनिया के 107 देशों की वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 94 वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। खाद्य नियामक FSSAI ने कब तक खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली फॉस्कोस को समूचे देश में लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह है 1 नवंबर 2020। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। ठीक है, भारत का वह राज्य जिसे हाल ही में पहली बार हींग की खेती की गई। तो अभी तक भारत में हींग की खेती होती ही नहीं थी, इसका आयात हम करते थे पाकिस्तान वगैरह से। ठीक है, और पहली बार प्रयास किया गया एक ट्रायल के रूप में हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती करने का। हाल ही में सबसे बड़ी पोर्ट डेवलपर कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में 12,000 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने खरीदा है? तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने खरीदा है भारत की सबसे बड़ी पोर्ट डेवलपर कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को। ठीक है, यानी यह पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जिसे प्राइवेट कर दिया गया है सरकार के द्वारा। नाबार्ड ने 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाली 2000 गाँव में वाटर सैनिटेशन हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में एक स्वच्छता साक्षरता अभियान SLC शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है कर्नाटक। किसने शुरू करने की घोषणा की है? नाबार्ड ने। याद रखेंगे, इसी तरह के पॉइंट्स में अक्सर मिस्टेक होती है, कन्फ्यूज़न होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का वह प्रतिष्ठान जिसके सभी उत्पादकों को सितंबर 2020 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS का प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो यह हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HOCL। ठीक है, सितंबर 2020 में किस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को विश्व बैंक में
कार्यकारी निदेशक चुना गया है, तो इनका नाम है राजेश खुल्लर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 7 सितंबर 2020 को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है, VI, ठीक है, टुगेदर फॉर टुमारो, वी टुगेदर फॉर टुमारो, ठीक है, वोडाफोन का V, आइडिया का I। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पुरस्कारों की जो 2020 और 21 में प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए सेरा वीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान सम्मानित किया गया, तो इन्हें सम्मानित किया गया सेरा वीक सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया। ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, जिन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोवा के पणजी में 24 फरवरी 2021 को संपन्न 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड सम्मानित किया गया है डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें 2021 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण सर्वोच्च पुरस्कार है, इनका नाम है शिंजो आबे, ठीक है, लोक सेवा मामलों के लिए शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के, और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिडे सुगा। 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किस मंत्रालय के शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया है, तो यह प्रदान किया गया पंचायती राज मंत्रालय को। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया, तो यह प्रदान किया गया डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और संस्था श्रेणी में यह सीड को प्रदान किया गया है, ठीक है। जनवरी में गोवा में संपन्न 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया, तो विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के द्वारा। किन सम्मेलन में, किस महोत्सव में, 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जो संपन्न होता है प्रत्येक वर्ष गोवा में। आगे बात करते हैं, अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है अमेरिका के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट है, वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति, स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स FIIC द्वारा किस सम्मान सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार सम्मानित किया है, तो नाम याद रखेंगे महावीर चक्र से। नाम क्या है इनका, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू, ठीक है। गलवान घाटी में कुल 16 बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए थे, साथ में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू भी इसमें शहीद हुए थे। इन्हीं को सम्मानित किया गया 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में महावीर चक्र से। वह तमिल फिल्म जिसे फरवरी 2021 में 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में बेस्ट फिल्म के लिए टाइगर अवार्ड दिया गया है, तो वह फिल्म का नाम है कुजांगल। याद रख सकते हैं, कुजांगल का शाब्दिक अर्थ है कंकड़, जो विनोद राज PS द्वारा निर्देशित किया गया है। वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड जीता है, तो यह है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए किस राज्य सरकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर 2020 को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया था, या प्रदान किया गया था बिहार सरकार को, ठीक है। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को 23 नवंबर 2020 को प्रदत्त एमी अवार्ड्स 2020 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसको सम्मानित किया गया बेस्ट ड्रामा सीरीज से दिल्ली क्राइम को, ठीक है। भूटान की राजमाता ग्वालयूम सांगपे को किन कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यक्तिगत श्रेणी के जनसंख्या अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, तो भूटान की राजमाता हैं ग्वालयूम, इन्हें सम्मानित किया गया लैंगिक हिंसा रोकने और महिला स्वास्थ्य के लिए किस सम्मान सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी के जनसंख्या अवार्ड 2020 से। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्कॉटिश
लेखक जिसे उसके पहले उपन्यास शगी बेन के लिए 2020 के बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो आप जानते हैं बुकर प्राइज, बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, ये सब खूब पूछे जाते हैं। तो ये हैं डगलस स्टुअर्ट जिन्हें सम्मानित किया गया है बुकर पुरस्कार 2020 से इनके उपन्यास शगी बेन के लिए। ठीक है। स्वीडिश नोबेल कमेटी के किस देश की कवयित्री लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लुइस ग्लुक को। ये कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया भर में भूख की समस्या से निपटने के लिए उसके उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा हाल ही में एसडीजी विशेष मानवीकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है सोनू सूद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोनू सूद को तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, लेकिन कहाँ मिलते हैं? अगर ये कोई राजनेता होते तो ज़रूर इन्हें अभी तक कोई ना कोई अवार्ड मिल चुका होता। जो काम विभिन्न पार्टियों को करना चाहिए था, विभिन्न सरकार की जो एजेंसियां उन्हें करना चाहिए था, वह काम अकेले सोनू सूद ने कर डाला। वर्ष 2020 के लिए पॉल ऑफ मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन अमेरिका को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके किस खोज के अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया है? तो नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया है नीलामी के सिद्धांत के प्रारूप के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विषय अक्सर पूछा जाता है, नाम अब कम पूछे जाते हैं। ठीक है। वह राज्य जिसके पर्यटन विभाग को मार्केटिंग के लिए प्रेस्टीजियस पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ग्रैंड टाइटल 2020 सम्मानित किया गया, तो यह है केरल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR द्वारा अक्टूबर 2020 में आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट में किसने UAD 1000 का विशेष पुरस्कार जीता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाम है इनका, ये 6 वर्ष की हैं, अंजार मुस्तीन अली, बांग्लादेश के, जिन्हें शामिल किया गया है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट में UAD 1000 के विशेष पुरस्कार से नवाजा गया है। नाम क्या है इनका? अंजार मुस्तीन अली, 6 वर्ष के हैं, बांग्लादेश के हैं। वह पहले भारतीय नौकरशाह जिसे हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के IACC कोविड-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020 से शामिल किया गया, तो इनका नाम है इकबाल सिंह चहल। याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 सम्मानित किया गया ऐश्वर्य श्रीधर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनाडा की लेखिका जिन्हें सितंबर 2020 में डिटेन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया, इनका नाम है मार्गरेट एटवुड। ठीक है। डच लेखक मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड को उनके किस पहले उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया? तो बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है। कई बार द डिस्कम्फर्ट ऑफ मॉर्निंग लिख के आया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इवनिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। देश के वह 2 संस्थान जिन्हें सितंबर 2020 में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को सम्मानित किया गया है नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं सर डेविड एटनबरो। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2020 में किसे नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया गिनियन डॉक्टर मेरिसाना कॉमेट और ग्रीस की मैरियाना वॉर्दिनॉयनिस को। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, यदि आपने करंट अफेयर का जो वीकली डोज इस चैनल के माध्यम से आता है उसे देखा होगा तो। चलिए अब बात करते हैं कुछ खेलों की। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में किस हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 की मेजबानी सौंपी है? तो उड़ीसा को सौंपी गई है हीरो इंडिया वीमेन लीग 2021 की मेजबानी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। काफ़ी सडन हुआ था, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर टीका टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2021 को कहाँ पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया? तो यह किया गया है गुलमर्ग बारामूला जम्मू कश्मीर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में
किसे टोक्यो ओलंपिक समिति 2020 का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया हाशिमोटो सेको को, और वर्तमान में इसके क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए, जिसमें भारत की नेत्रा ने नौकायन में और जो भवानी देवी हैं उन्होंने तलवारबाजी में क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जुलाई और अगस्त में किया जाएगा। 2021 से 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है? तो बायजूस ने वैश्विक साझेदार घोषित किया है। किसने? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। IPL 2021 के लिए फरवरी 2021 में हुई खिलाड़ियों ने नीलामी सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस, जो कुल बिके हैं 16.25 करोड़ रुपए में। दक्षिण अफ्रीका के हैं। जो क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं वो ऑलरेडी इन सब फैक्ट से परिचित होंगे। RCB के पूर्व खिलाड़ी रहे मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने सबसे अधिक कीमत पर खरीदा है। 29-30 जनवरी 2021 को कुवैत में आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सर्वाधिक 11 पदक किस देश ने जीते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। भारत ने सर्वाधिक 11 पदक जीते हैं पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में। इसको 100% रट लीजिए, यह आएगा ही आएगा, किसी भी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। जनवरी 2021 में BCCI के किस पद सचिव को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जयसाय को बनाया गया एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में शामिल करने की घोषणा की है? तो इनका नाम है मर्व ह्यूज। हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किन 4 देशज या स्वदेशी खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो पहला है गटका, दूसरा है कलारी, फिर है पलट्यू एक ही है सॉरी, फिर मलखंज और थांगता। इनके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं किस किस राशि से संबंधित हैं। कलारी पलट्यू देशज है कहाँ का? केरल का। मलखंभ जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का प्रमुख खेल है। गतका यह पंजाब संबंधित है, एक तरह का यह आत्मरक्षा संबंधित लड़ाई वाला है जिसे खेल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चौथा है थांगता, जो मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है। आगे देखते हैं। वह देश जिसे हाल ही में आगामी ओलंपिक खेलों या अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज, राष्ट्रगान का प्रयोग करने से प्रतिबंध कर दिया है, तो यह है रूस। ठीक है, इस पे लगातार डोपिंग के आरोप इसके खिलाड़ियों पर लगते रहते हैं। इन्हें अक्सर ही किसी न किसी ओलंपिक से सस्पेंड किया जाता है। पोलैंड का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोस्की। फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड से नवाजा गया है। सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आए राजनीतिक विवाद के बाद दिसंबर 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी है? तो याद रख सकते हैं सऊदी अरब है जिसे 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी मिली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी अब कतर को दे दी है, तो किसी को बुरा ना लगे। 2023 में भाई सऊदी अरब आप कर लीजिए मेजबानी, और 2034 में कौन कर लेंगे? कतर। क्लियर। 7 जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है क्लेयर पोलसाक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टेस्ट मैच में महिला अंपायर बनी है पुरुषों वाले टेस्ट मैच में। साथ में 2019 में ये वनडे में भी जो पुरुषों का मैच होता है उसमें महिला अंपायर बनी थी, और ऐसा करने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर थी। नाम याद रखेंगे, क्लेयर पोलसाक। ठीक है, अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं जो रूट। ठीक है, कप्तान है इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के। 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली दुनिया के पहले बल्लेबाज। ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी एकेडमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी आसूस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स के द्वारा। आसूस के मोबाइल वगैरह भी आते हैं, आप जानते होंगे। 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री किरण रिजिजू मेघालय के शिलोंग में किसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल घोषित किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है असम राइफल पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल घोषित किया गया है। ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र कितनी निर्धारित कर दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करना है तो कम से कम आपकी उम्र 15 वर्ष हो जानी चाहिए। ठीक है,
27 नवंबर 2020 को फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत 108वें स्थान से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत ने 4 अंक की बढ़त बनाई है, भारत 104वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नवंबर 2020 में खेल महासंघ NSF के रूप में किसे वार्षिक मान्यता प्रदान की है? तो वार्षिक मान्यता प्रदान की गई है तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। इसके साथ ही आपको बता दें हाल ही में फीफा ने जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है, उस पर बैन लगा दिया है। खेल मंत्रालय भारत सरकार ने 25 नवंबर 2020 को किस पद्धति को पहली बार खेल का दर्जा दिया है? तो पहली बार योगासन को खेल का दर्जा दिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख जिन्हें 25 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया है, जिनका नाम है ग्रेग बार्कले। यूएई में 10 नवंबर 2020 को खेले गए आईपीएल के 13वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को पराजित कर रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब जीता है? तो यह है दिल्ली कैपिटल। याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई ने नाइकी की जगह किसे 17 नवंबर 2020 को टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया है? तो यह है एमपीएल स्पोर्ट्स। ठीक है। नवंबर 2020 में किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है माइकल होल्डिंग। हाल ही में किसे भारत के घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो चेतन आनंद को बनाया गया है भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में किस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 11 क्रिकेट सितारों के साथ एक ब्रांड अभियान शुरू किया है? तो यह है भारत पे। यूएई में खेले गए आईपीएल के 13वें संस्करण के 2 मैचों में लगातार शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन, जो किस टीम से खेल रहे थे? दिल्ली कैपिटल टीम से। इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नए उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। 15 नवंबर 2020 को किस टेनिस खिलाड़ी को नवंबर 2020 के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी 6ठी बार प्रदान की गई है? तो 6ठी बार एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी प्रदान की गई है नोवाक जोकोविक को। ठीक है। सर्बिया से है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे देखते हैं एशियाई फुटबॉल परिसंघ एसीएफए की 7 सदस्यीय टास्क फोर्स में सितंबर 2020 में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इनका नाम है कर्नल डॉक्टर गिरजा मुंगली। ठीक है, याद रख सकते हैं। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम पीएफजी ने 15 सितंबर 2020 को किस पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। तो ये हो गया घटनासार का कंप्लीट सीरीज। आज ये अंतिम पार्ट था। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर के बैच को ज्वाइन करना तो अभी वर्तमान में वह रनिंग है। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे भी आपको टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स होती है, संबंधित क्विज कराई जाती है, साथ में एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स दी जाती हैं। तो चलिए आप बताइएगा आपके लिए ये सीरीज़ कितनी लाभदायक रही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले इनोवेटिव आइडिया के साथ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।